अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्नर्स ग्रुप। आप देख रहे हैं लर्नर्स ग्रुप। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लॉज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है कि आम तौर पे हम क्लॉज और सेंटेंस जो होता है वो उसको मिक्स अप कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आइंदा जो है वो आप क्लॉज और सेंटेंस के दरमियान बआसानी जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। आप जैसे सेंटेंस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्लॉज कौन सी है और आया ये कंप्लीट सेंटेंस है या नहीं है। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब क्लॉज होती क्या है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको बाकायदा एग्जांपल्स के ज़रिए प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि ये क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ तक अगर आप देखें तो लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ जो जुमले का एक हिस्सा बनाता है। अब कैसा हिस्सा बनाता है, आगे उसकी तफसील देखें। एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसमें जो है वो सब्जेक्ट भी होता है यानी मुब्तदा भी होता है और प्रेडिकेट यानी ख़बर भी होती है। अगर आपको अभी तक ये मालूम नहीं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है तो इससे पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। बट डजेंट मेक अ कंप्लीट सेंस, लेकिन इसका मुकम्मल सेंस ये नहीं देता। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने के बावजूद क्लॉज जो है ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। इसकी एग्जांपल्स आप देखें। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अगर आप इसमें इसको कंसीडर करें विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड तो आपको नहीं पता चलेगा, इसका कंप्लीट सेंस जो है वो आपको मालूम नहीं होगा। जब तक आप सेंटेंस का पिछले वाले हिस्से को इसके साथ मिलाकर नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी इसका मुकम्मल मानी या कंप्लीट सेंस जो है क्या बन रहा है। जो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है ये क्लॉज है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल को अगर आप देखें, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। अब इसमें जो है हु पे देयर डेट्स ये एक क्लॉज है और अगर आप इसको मिलाकर देखें इसके साथ पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड तो फिर आपको समझ आएगी इसका कंप्लीट सेंस, तब आपको पता चलेगा। अगर आप अंडरलाइन पार्ट को सेपरेटली देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी या आपको मालूम नहीं होगा कि आया ये क्लॉज है या ये सेंटेंस है। तो इस तरह हम तीसरी एग्जांपल को देखते हैं। क्लॉज की तीसरी एग्जांपल क्या है, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। अब इसमें जो वाइल इट इज़ रेनिंग है ये एक क्लॉज है, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है जब तक आप इसको पिछले सेंटेंस के साथ मिलाकर नहीं देखेंगे। इसी तरह अगर आप चौथी एग्जांपल को देखें, द बेस्ट पीपल आर दोज हु पे देयर डेट्स जॉयफुली। अब इसमें जो है वो हु पे देयर डेट्स जॉयफुली, इसको अगर आप ले लें देखेंगे कि ये एक क्लॉज है। इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें प्रेडिकेट भी है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये है कि जब ये हम इसको देख रहे होते हैं तो सेंटेंस के साथ आमतौर पे हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं और वो इस बुनियाद पर हमारे जहन में कन्फ्यूजन पैदा होती है कि सेंटेंस जो होता है उसमें भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसका भी सेंस वो भी कुछ सेंस देता है। इसी तरह जो क्लॉज होती है उसमें भी सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, उसका भी कोई सेंस होता है। लेकिन जो चीज़ दोनों में डिफरेंशिएट करती है कि जो क्लॉज होती है अगर उसको आप मेन सेंटेंस जो होता है उसमें से सेपरेट करके देखें तो उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होगा। जो सेंटेंस होता है वो सेपरेट भी हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी उसको ले लें अगर आप, तो उस सेंटेंस का जो है वो आपको एक कंप्लीट सेंस मिल रहा होता है। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। वस्सलाम।